आइंदा माए इक़्तिदार निगरान हुकूमत को सौंप देंगे, वज़ीर आज़म का ऐलान। कौम से खिताब में कहा 15 महीने मैंने 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया, बारूदी सुरंगें हटाई, साजिशों की आग बुझाई, सियासत नहीं की रियासत की हिफाजत की, वोट बैंक नहीं स्टेट बैंक की फिक्र की। शहबाज शरीफ ने कहा मुआशी बहाली की में बड़ी रुकावट साबिक हुकूमत का IMF मुआहिदा था, जिसे उन्होंने तोड़कर मुल्क दिवालिया के किनारे पहुंचाए। डिफॉल्ट का खतरा और नापाक साजिशें मिट्टी में मिल गई। अब एक ही रास्ता है, आए कशकोल तोड़ते हैं, मकरूज रहना छोड़ दें। कौम का फैसला है, कर्ज की जिंदगी नामंजूर। पंद्रह माह में आइन पामाल, कानून रुसवा और इदारों को तबाह किया गया। कठपुतली वज़ीर आज़म का खिताब झूठ और फरेब का मजमुआ था। PTI का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान PTI ने कहा मुखस्सिस गुफ्तगू से कौम को शीशे में उतारने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। शहबाज शरीफ की सियासत रोज़े रोशन की तरह कौम के सामने है। शबाना रोज मुल्क को तबाही की दलदल में उतारने में मसरूफ है। कशकोल को अलामत बनाने वाले अय्याश भिखारियों पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। IMF से डील PTI को तायद व हिमायत की बाद ही मुयस्सर हो सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारी असम्बली जो है वो अगस्त के वस्त में अपनी मुद्दत पूरी करेगी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का काम है कि उसने नए इलेक्शन की डेट देनी है। तो उन्होंने बात इलेक्शन कमीशन पे डाल दिया। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर अब खेलना शुरू कर दिया। इंतखाबात में ताखीर की जाएगी, मामला इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया जाएगा। प्रोग्राम खबर में सीनियर सहाफी हामिद मीर के इंकशाफात बताए। निगरान सेटअप में आईनी माहिरीन और सहाफियों को शामिल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन आगे ना जाए, कोई सीनियर आईनी माहिर आए और इंतखाबात कराए। इलेक्शन किस किस्म के होने हैं सबको पता है। पहले नवाज शरीफ का रास्ता रोका गया, अब चेयरमैन PTI का रोका जाएगा। ट्रेलर अभी शुरू नहीं हुए, बहुत से ट्रेलर आना बाकी हैं। नई पार्टी लॉन्च हुई मगर उससे वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। नई पार्टी में लोग असेंबली की तहलील के बाद जाना शुरू होंगे। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के बाद एक और पार्टी भी लॉन्च हुई है। चीजों पे नहीं था इत्तफाक़े राय, उन पे इत्तफाक़े राय हो गया। 99% जो मामलात हैं वो हल करा दिए हैं। एक दो इश्यूज के ऊपर है, उसमें सेनेटर अली जफर साहब ने भी कहा है कि वो तजवीज दे देंगे, और वो ऐसे इश्यूज नहीं है जो कि पोलिटिकली कंटेंशियस है, वो टेक्निकली और लीगली देखने वाली बात है। इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल। सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया गया। वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारिक की इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा एक दो मामलों पर PTI की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात को मिल बैठ कर हल कर लेंगे। इजलास में तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ऑनलाइन शरीक हुए। इंतखाबात के लिए एक माह रह गया, ऐसे मौके पर इंतखाबी इस्लाहात नहीं की जाती। इंतखाबी इस्लाहात की गई तो इलेक्शन कमीशन कैसे इस पर अमल दरामद करेगा। पिल डॉट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब कहते हैं ऑपोजिशन के बगैर इंतखाबी इस्लाहात मुतनाज़ा हो जाएंगे। इंतखाबी इस्लाहात में मामूली सी तजवीज़ भी इत्तफाक़ राय होना जरूरी है। मरदमशुमारी की बुनियाद बनाकर इंतखाबात को इल्तवा पूरे सिस्टम को मुतासिर कर सकता है। अगस्त में हुकूमत की मुद्दत खत्म हो रही है, अब इंतखाबात का इल्तवा नुकसानदेह है। बहुत सख्त शर्तों पर कर्जा मिला, IMF का प्रोग्राम हलवा या खीर नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा कर्ज के लिए बहुत मेहनत की, शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। दुनिया समझती है पाकिस्तान पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, साबित करना है। कशकोल तोड़ चुके झरलो इलेक्शन से चेयरमैन PTI को कंधों पर बिछाकर लाया गया। खरबों रुपए उनके पास से टांग पर टांग रखकर बैठे चोर डाकू की गर्दान करते रहे। बड़े सनतकारों को सिर्फ 4% मार्कअप पर $3 अरब दिए गए। ये रकम कौम के बच्चों पर खर्च होती तो आज IMF के पास ना जाना पड़ता। IMF से कर्ज की पहली किस्त मिल गई। $1 अरब 20 करोड़ स्टेट बैंक को मौसूल। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं इस तरह मुबादला ज़खायत $14 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात में शहबाज शरीफ ने अहम किरदार अदा किया। MD IMF कहती हैं पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम पर पूरी लगन से चलना होगा।
स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआशी से काम का मौका है। जीडीपी ग्रोथ पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान इख्तिलाफात। IMF का हुकूमती अदाद-ओ-शुमार मानने से इनकार। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटी ब्लिंकन का ट्वीट, कहा पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम का खैर मकदम करते हैं, मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। IMF ने किस्तों पर कर्ज देने का ऐलान किया है। हुक्मरान खुश ऐसे हो रहे हैं जैसे श्रीनगर में झंडा लहरा दिया हो। कतरा कतरा देंगे ताकि मरीज मरे भी ना और जिंदा भी रहे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा इस हुकूमत के इमाम मजहबी शख्स हैं, उन्हें और चीजों पर तो बहुत तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं लेकिन सूद के खात्मे के लिए कोई काम न करा सके। हुकूमती इत्तेहादियों में दरारें वासे होना शुरू हो चुकी। शाहमूद कुरैशी का कहना है PP और नून लीग असम्बली तहलील करने की तारीख पर मुत्तफिक नहीं। मौलाना का गुस्सा नजर आ रहा है। इमर वली भी नाराज हैं। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं फासले बढ़ रहे हैं। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत जरूरी है। किसी खास टोले की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और JUIF के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आईनी ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। PP का इल्जाम। PP ने वजीर आजम को गवर्नर के AP पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने का फैसला कर लिया। जियाली क़यादत जल्द मुलाकात करेगी। PP का मौक़िफ़ है कि AP में निगरान हुकूमत बे इख्तियार अमलन गवर्नर राज नाफिज है। ब्यूरोक्रेसी गवर्नर के अहकामात पर अमल दरामद कर रही है। मनपसंद अफसरान की तैनाती की जा रही है। मखसूस इलाकों में तरक्याती स्कीम्स और अरकान असम्बली को फंड जारी करने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। मौलाना साहब का आपको जानिब है, जब एक इलाही गवर्नमेंट जब बनता है उसकी जितनी भी पार्टियां उसमें शामिल हैं तो ये ज़रूरी है कि पार्टी हेड को हर सियासी और आईनी मामलात में उनको एतमाद में लेना ज़रूरी है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने भी दुबई में नून लीगी और PP क़यादत की मुलाकात पर एतराज़ उठा दिया। मौलाना फजल रहमान के एतराज़ात को दुरुस्त करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत हाशिम कहते हैं वज़ीर शहबाज शरीफ को वोट ना देते तो वो वज़ीर आज़म ना बनते। छोटी जमातों को एतमाद में ना लेना सियासी गलती होगी। हुकूमती इत्तेहादी ने इंतखाबात के अल्तवा और सियासी रहनुमाओं के मुकदमात की फौजी अदालतों में ट्रायल की भी मुखालिफत कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत के लिए मुकर्रर सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए बेंच तश्कील। 8 रुकनी लार्ज बेंच 21 केस को समाअत करेगा। £190 मिलियन स्कैंडल में चेयरमैन PTI और अहलिया की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसीह। चेयरमैन PTI आज नैब रावलपिंडी में पेश ना हुए। नैब से पेशी के लिए मोहलत मांग ली। तहरीरी जवाब में कहा नैब चेयरमैन PTI को किसी और तारीख को तलब कर ले। 19 जुलाई को चेयरमैन PTI इस्लामाबाद की अदालतों में पेश होंगे। उसी रोज नैब में भी पेश हो सकते हैं। पेशावर के थाना मुतने पर दहशतगर्दों का हमला, पुलिस ने पसपा कर दिया। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक इलाके में पुलिस के भारी नफरी लीड फोर्स अलबर्क यूनिट मौजूद है। मुतना पुलिस और स्टेशन और अतराफ जवान अलर्ट थे। दहशतगर्दों के हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नवाबशाह के दारुल अमान में 23 साल लड़की की पुरस्कार मौत। शबीरा ने 3 रोज पहले पना ली थी। तबीयत अचानक खराब हुई, हॉस्पिटल मुंतकिल किया जहां वो दम तोड़ गई। घर वाले जहर देने का इल्जाम लगा रहे हैं। भाई अयास ने इल्जाम लगाया कि आज हमारी बहन की अदालत में पेशी होना थी, वहां इंतजार कर रहे थे कि बहन की मौत की इतला मिली। सद्दाम नामी नौजवान ने 4 रोज कबल शबीरा का शौहर होने का दावा किया था। घर वालों का दावा था कि शबीरा का शौहर कोई और है। अदालत ने शबीरा की ख्वाहिश पर उसको दारुल अमान भेजा था। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने नए वजीर आला से हल्फ लिया।
पासमानदा तरीन जिला दियामर से वज़ीर आला की बल्दिस्तान मुंतखब होने पर जश्न, हामियों की नारेबाजी। और चौधरी नुमान लंगड़ियान के हुकूमती ओहदों से इस्तीफे का मामला सराय के मुताबिक दोनों ने अभी इस्तीफे नहीं दिए। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के पेट्रोन इन चीफ जहांगीर तरीन ने इस्तीफों से मुतालिक हकमी फैसला नहीं किया। दोनों को जहांगीर तरीन के खिलाफ से मुस्ताफी होने की हिदायत नहीं मिली। दरिया सतलुज में गुना सिंह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, हेड सुलेमानी पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। आबी रेले से कसूर और ओकाड़ा के मुतादिद देहात से रियाब, हवेली लखा के करीब चक दराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 1000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। कराची में पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन, 23 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मिसमार, साइट सुपर हाईवे थाने में पानी चोरों के खिलाफ FIR दर्ज। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। न सिर्फ FIR दर्ज होगी बल्कि गिरफ्तारी भी अमल में लाएंगे। वोट रिपोर्ट है, आज भी 23 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मिसमार के सुपर हाईवे जिंजाल गोट में लाइन से पानी चोरी करने वालों को भी गिरफ्तार किया गया। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। हम इसके इलेक्ट्रिक के मसले को वो एक बड़ी अवामी तहरीक के साथ असरनो शुरू करने जा रहे हैं। पानी और बिजली का मसला भी है, स्ट्रीट क्राइम का मामला भी है, बल्दियाती इदारों पे जो कब्जा किया गया है, इस कब्जे के नतीजे में जो सिलेक्टेड मेयर और कब्जा मेयर बनाया गया है, इसके खिलाफ एक जबरदस्त किस्म की तहरीक हम शुरू करेंगे और हम अगस्त में एक बहुत बड़ा अवामी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। जमात इस्लामी के कराची के मसाइल पर सड़कों पर आने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जरदारी साहब आपने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। शहर में पानी का बदतरीन बहरान है, लोड शेडिंग भी जारी है। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं हाफिज नईम पीपल्स पार्टी के बुक्स में हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं। पानी चोरी के वाकयात पर भरपूर कार्रवाइयां हो रही हैं। शहरियों में तामीर और तरक्की का सफर जारी है। पाकिस्तानी अमेरिकन ताजिर हफीज खान की कांग्रेस में पजीराई। रुकने कांग्रेस जैस्मिन ने पाकिस्तानी विरसा महफूज बनाने पर सराहा। ऐवान नुमाइंदगान में खिताब करते हुए कहा हफीज खान पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लिए रोशन मिसाल है। पाकिस्तानी सिफारत खाने की इमारत में हफीज खान ने खुसूसी दिलचस्पी ली और तारीखी इमारत खरीद कर सकाफती विरसे को महफूज बनाया। हफीज खान ने पाकिस्तानी सिफारत खाने की इमारत 71 लाख डॉलर में खरीदी। खवातीन खिलाड़ियों के लिए खुशी की खबर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सिनफी तफरीक खत्म कर दी। क्रिकेट की आलमी तंजीम का ICC इवेंट में मर्द और खवातीन खिलाड़ियों को यकसा इनामी रकम देने का ऐलान। फैसला डर्बी में जारी ICC के सालाना इजलास में किया गया। ICC चेयरमैन ग्रेग बार्कले कहते हैं यकसा इनामी रकम देना तारीखी इकदाम है। और ACC इमर्जिंग एशिया कप में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान शाहीन्स अपनी मुहिम का आगाज आज से करेंगे। कौमी टीम कोलंबो में नेपाल के मध्य मुकाबला के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस कौमी टीम की क़यादत करेंगे। एशियन इवेंट में पाक भारत समेत 8 मुल्कों की टीमें हिस्सा ले रही हैं।